नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह का सघन जनसंपर्क जारी है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपने मतदाताओं के बीच जाकर जन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह का सघन जनसंपर्क जारी है। शहर से लेकर गाँव तक ठाकुर सुरेंद्र सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। शहर के प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुबह 7 बजे से उठकर देर रात 11 बजे तक अपने मतदाताओं से घर घर पहुंचकर रूबरू हो रहे हैं और यही कारण है कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह को अपने मतदाताओं का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने लोहार मंडी, सिंधीपुरा, आजाद वार्ड, दाऊदपुरा, सिंधीपुरा, हरीरपुरा, मोमिनपुरा, नया मोहल्ला सहित कई वार्डों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बुरहानपुर विधानसभा के निर्दलीय युवा प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपना पब्लिक मैनिफेस्टो जारी करते हुए युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया है। बुरहानपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी बनने से प्रदेश भर की निगाहें यहाँ के चुनाव पर है। अब हर्षवर्धन ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में घोषणा करके राष्ट्रीय पार्टियों के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने बड़ा चुनावी दांव लगाते हुए अपनी 150 एकड़ निजी भूमि पर आधुनिक उद्योग नगर विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि उद्योग नगर के उद्योगों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुनिए निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह नंद कुमार सिंह चौहान की विधायक बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सौगात जिससे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। पत्र मैंने लाया है वो विशेष रूप से फिर कह रहा हूं मेरे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया है। और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण ये है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। और आज वो स्थापित होगा तो उसके परिवार की जो मुख्य चिंता होती है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता दूर हो जाएगी। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो यहाँ लैब खोल के किसानों को न्यूनतम दर पे टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराऊंगा जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोकल बनाएंगे, नहीं, जो बेस्ट पौधा हम लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। लगभग वही अभी चूंकि उसकी बारीकियां नहीं निकाली है, जो करने वाले हैं उन्होंने निकाल रखी, पर मुझे अभी जो लागत होगी उसी लागत में हम लोग किसानों को वो टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे बिना वायरस के। मैं फिर कह रहा हूँ बिना वायरस के, क्योंकि वहाँ एक लैब हम किसानों के लिए और जो काम कर रहे हैं उस लैब में ये जांच की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है। उद्योग के लिए आपके परिवार से कितने एकड़ जमीन आप देने का बोल रहे हैं? 150 एकड़। मतलब आप बिना किसी सरकारी मदद के आप निर्दलीय होने के कारण शहर में कुछ कमी थे? बिना किसी सरकारी मदद